हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी एक्स्ट्रा चैनल से पवन सिंह के अपमान पर उनके ही लोग ताली बजा रहे हैं। व्हाट? झंड जी, ये कैसे हो गया भैया? स्टार्ट करते हैं वीडियो, इसके बाद इसकी बात करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अजी क्या हाल है? ठीक है, सबसे पहले ये सुनो, इस जीवन में भोजपुरी से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी। भोजपुरी मेरी माँ। हाँ, कितनी सुंदर बात है। मजा आया ना, मजा आया ना। अब ये सुनो, आपके पास भोजपुरी खत्म है भैया। सुनना छोड़ देंगे हम लोग। तो समझ में आया? मुझको भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर से सुन लो। आपके पास भोजपुरी खत्म है भैया। आपके पास भोजपुरी खत्म है भैया। अब तो पक्का समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? आपके बाद भोजपुरी खत्म कोई बात है। नहीं, मैं शायद समझा ये- देता हूँ। देखो, ये जो वीडियो है ये पवन सिंह के किसी कॉन्फ्रेंस का वीडियो है। पता नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कोई इनका पर्सनल मीटिंग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये नहीं लगता, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो जो पत्रकार होते हैं वो सवाल पूछते हैं। बट इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी पवन सिंह से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि समझ रहे हैं ना, तो बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ये कोई पर्सनल मीटिंग चल रही है जहाँ पर पवन सिंह और उनकी टीम, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो यूट्यूबर और फेसबुक पर वीडियो बनाने वाले लोग हैं। खैर, तो ये वीडियो मुझे मिला शुभम सिंह ऑफिशियल नाम के एक यूट्यूब चैनल पर। वीडियो देखकर यही लगा कि इनका कोई पर्सनल मीटिंग चल रहा है। तो पर्सनल मीटिंग से किसी को कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं है। बट इस मीटिंग में पवन सिंह ने एक बात बोली कि हमारी पहचान भोजपुरी से है, भोजपुरी मेरी माँ है। इस जीवन में भोजपुरी से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी। भोजपुरी मेरी माँ। सुन लिए, इतनी तारीफ भोजपुरी की, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था सुन करके। मन गदगद हो रहा था कि कोई तो है जो भोजपुरी के बारे में सोच रहा है। बट इसी वीडियो के अंदर मुझे एक चीज़ और देखने को मिली, और वो थी ये। आपके पास भोजपुरी खत्म है भैया। क्लियर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ईयरफोन लगाइएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें एक पत्रकार है जो इसमें दिख नहीं रहा है, वो कौन है पता नहीं। ये कह रहा है कि भैया आपके बाद भोजपुरी खत्म है। आपके पास भोजपुरी खत्म है भैया। इसके पहले वाले क्लिप में पवन सिंह क्या कह रहे हैं कि भोजपुरी मेरी माँ है। सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी। भोजपुरी मेरी माँ। आप पवन सिंह के कितने भी बड़े फैन होंगे, बुरा आपको भी लगेगा इस बात से। क्यों? क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह ने क्या कहा कि भोजपुरी मेरी माँ है, और इसी कॉन्फ्रेंस में एक अपने आप को पत्रकार कहने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि आपके बाद भोजपुरी ख़त्म है। मतलब क्या समझा जाए कि पवन सिंह के बाद उनकी माँ ख़त्म है? देखो, मुझ पे नाराज मत होना भाई, मतलब तो यही निकल रहा है ना। मैं अपने तरफ से कुछ तो बना के नहीं कह रहा हूँ। पवन सिंह कह रहे हैं कि भोजपुरी मेरी माँ है, और वहीं पर एक खड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि आपके बाद भोजपुरी खत्म है। मतलब पवन सिंह की माँ खत्म है पवन सिंह के बाद, यही मतलब निकला ना। तकलीफ मुझे इस बात की भी नहीं है। तकलीफ ये है कि पवन सिंह वहाँ बैठे हैं सामने, और उनके सामने कोई कह रहा है कि आपके बाद भोजपुरी ख़त्म है, और पवन सिंह का कोई रिएक्शन नहीं है। आप खुद से भी सोच के देखो यार, किसी भी सुपरस्टार को ये कैसे बर्दाश्त हो जाता है कि उनके सामने कोई कह दे कि आपके बाद भोजपुरी ख़त्म है। भोजपुरी ख़त्म होने की बात करना किसी भोजपुरी के सुपरस्टार के सामने, और उसका कोई रिएक्शन न हो, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या? इसी इंडस्ट्री में पवन सिंह 18-20 साल से काम कर रहे हैं ना। यानी कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को रात दिन सींच करके इतना बड़ा बनाया है, और उसी इंडस्ट्री को उन्हीं के सामने कोई ये कह रहा है कि आपके बाद भोजपुरी ख़त्म है। तो समझ में आ रहा है? ये जिसने भी ये बात कही है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भोजपुरी के अलावा अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, आप तेलंगाना चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप केरला चले जाइए, आप बंगला चले जाइए, आप मराठी चले जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े सुपरस्टार के सामने आप बैठ करके ये कह करके दिखा दो कि सर आपके बाद तेलुगु ख़त्म है, सर आपके बाद तमिल ख़त्म है, सर आपके बाद केरला ख़त्म है, आप बोल के दिखा दो। कसम लंबडंड वाले बाबा की पहले 10 जूता मारेगा, उसके बाद पैर पकड़ के घिसरा के जो बाहर सड़क पे फेंकेगा ना, वो अलग से।
और यहाँ पर पवन सिंह का कोई रिएक्शन नहीं है। अरे रिएक्शन तो छोड़ो, तालियां बज रही है भाई साहब। आपके बाद भोजपुरी खत्म है भैया। सुनना छोड़ देंगे हम लोग। भोजपुरी खत्म होने के नाम पे तालियां बज रही हैं। अब बजा कौन रहा है? भोजपुरी वाले ही। आहा, कितना मजेदार बात है ना। अरे गले वाले भी मिल लो यार, दिवाली वाली मना लो। कितनी खुशी की बात बोली है भाई ने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भोजपुरी खत्म होने की बात करना, भोजपुरी में जितने लोग भी काम करते हैं, आज भोजपुरी में सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग काम करते हैं। सारे आर्टिस्टों की गिनती कर लेना, लाख लोग से कम मिले तो बताना। लाखों लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, मेहनत करते हैं और 2 रुपया कमा करके अपना घर चलाते हैं। उन सब का अपमान है ये कहना कि आपकी बात भोजपुरी खत्म है। उन सब का भी छोड़ दिया जाए तो भी इसमें पवन सिंह का खुद अपमान है। बता दो मुझे उनका अपमान नहीं है तो। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया जाए अगर, तो हमारी भोजपुरी की एल्बम इंडस्ट्री जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को यहाँ तक लाने में भी पवन सिंह का एक बड़ा योगदान है। और उन्हीं के सामने कह रहे कि भोजपुरी खत्म है, अपमान नहीं है उनका। देखो ये बात किस कॉन्टेस्ट में बोली गई है, मूर्ख नहीं हूं मैं भी समझता हूं। बहुत दिन से मैं देख रहा हूं खेसारी और पवन के बीच में बहुत कुछ खटपट चल रहा है। उधर से कोई कुछ बोल रहा है, फिर इधर से कोई कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कोई कुछ बोल रहा है, फिर कोई उधर से कोई कुछ बोल रहा है। और इसी बोल वाले में कुछ लोगों के मुंह से कुछ ऐसी ऐसी बातें निकल रही हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अरे भाई आपसी मनमुटाव आपस में समझ लो ना। जो ये दुनिया भर का मीटिंग कर रहे हो, यही मीटिंग एक बार उनके साथ कर लो। सही बात। वो अपने 10 यूट्यूबर लेके आ जाए, आप अपने 10 यूट्यूबर लेके चले जाओ, एक जगह पे बैठ के बातचीत कर लो, गले वाले मिल लो, खत्म करो ना यार। यूट्यूबरों को भी आपस में मिला दो ताकि वो किसी के खिलाफ उलाफ ना बोले। भाई समझा दो अच्छे से दोनों लोग मिलके। इतने दिन से इतना हुआ कर रहे हो, उखड़ा कुछ नहीं। एक बार आपस में मीटिंग करके प्यार मोहब्बत वाली बात भी करके देख लो, क्या पता कुछ बदल जाए। और जिसने भी ये कहा है ना पवन सिंह के कि आपके बाद भोजपुरी खत्म है, वो वीडियो में दिख नहीं रहा है, पता नहीं कौन आदमी है, बट जिसने भी ये कहा है मैं उससे यही कहूँगा कि भाई देख, या तो तू नादान है या तू पवन सिंह के लाड प्यार में इतना हवा हो चुका है, तुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है। पत्रकार बनने की इच्छा है ना, आगे जाने की इच्छा है ना, तो उसके लिए जबान को भी काबू में रखना पड़ता है, दिमाग को भी काम पे लगाना पड़ता है कि भाई तू काम कर, तू मुझे बता कि मुझे क्या बोलना है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि भाई साहब इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात करो, खत्म हो जाएगा। जैसे इनके दादा का फालतू समय है, खत्म हो जाएगा। हद है यार, ये वाकई कोई कुछ लोग होते हैं जो फ्लो में क्या बोल जाते हैं उन्हें समझ में नहीं आता। लाइक एक होता है सोच के बोलना, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई सारे, मैं जब से मतलब मैंने चैनल शुरू किया उसके बाद से अभी तक बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करते आए हैं कि आप बहुत रुक के बोलते हो या अटक के बोलते हो या ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो। भाई मैं सोच के बोलती हूँ, ठीक है। कम से कम इतना सोच कर तो बोलती ही हूँ कि किसी को सामने वाले को बुरा ना लगे, फिर भी बुरा लग जाता है, ठीक। लेकिन एक बात यहाँ पर मुझे एक ज़रा इतनी सी बात बता दो कि भोजपुरी कोई भाषा है या केवल इंडस्ट्री तक सीमित है? बोलो। भोजपुरी एक भाषा है, वो भी मतलब ये पवन सिंह, खेसारी और जितने भी इनसे पहले सुपरस्टार हुए हैं या इनसे बाद में जो भी सुपरस्टार आएंगे, ठीक है, जितने भी हैं ना, इनसे पहले की है भोजपुरी। भोजपुरी एक भाषा है और बहुत ही मीठी प्यारी भाषा है, ठीक है। तो उस भाषा को कैसे ख़त्म कर सकते हो भाई? तुम खुद भोजपुरी बोल रहे हो, खुद कह रहे हो कि भोजपुरी ख़त्म है। अच्छा, ख़त्म हो जाएगी फिर क्या करोगे? क्या करने लग जाओगे बताओ? क्या रह जाएगा तुम्हारा? अगर तुम्हारी खुद की पहचान ही ख़त्म हो गई, तुम्हारी भाषा तुम्हारी पहचान है, ठीक है, अगर वही ख़त्म हो गई तो फिर क्या करोगे आगे? हैं? किस माध्यम से कम्युनिकेट करोगे? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान एक दूसरे से अपने शब्दों का आदान प्रदान करता है ताकि बातचीत हो सके, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन हो सके। तो अगर भोजपुरी ख़त्म, जैसा कि आप कह रहे हो कि हाँ पवन सिंह के बाद भोजपुरी ख़त्म, तो इसके बाद फिर मतलब कम्युनिकेशन कैसे करोगे अपना? आपने भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम तो यहाँ पे लिया नहीं कि आपके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री ख़त्म है ना। भोजपुरी ख़त्म ये बोल दिया, भोजपुरी में बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है वहाँ पे। वहाँ भोजपुरी भाषा आ जाती है, भोजपुरी रिचुअल्स आ जाते हैं, भोजपुरी त्यौहार आ जाते हैं, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री आ जाती है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री और पता नहीं क्या क्या। भोजपुरी कितनी बड़ी है आपको पता भी है?
मतलब तुमने आवा आवा में उनके फैन फॉलोइंग में ये बोल दिया कि हाँ आपके बाद भोजपुरी ख़त्म है, ठीक है। कैसे बोल दिया? अगर यही पहले वो जो भिखारी ठाकुर जी थे, ठीक है, उनके सामने अगर ऐसे कोई कहता कि ठाकुर साहब आपके बाद तो भोजपुरी ख़त्म है, तो ये कौन है फिर? ये कहाँ से आ गए? पवन सिंह है, खेसारी लाल हैं, ठीक है, रितेश पांडे हैं, कहाँ से आ गए ये? टुनटुन यादव और पता नहीं बहुत सारे, पता नहीं कौन कौन लोग, ये जितने भी सिंगर हैं, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी एक्टर हैं, ठीक, ये कहाँ से आ गए? अगर मान लो कोई उस टाइम पे उनके भिखारी ठाकुर जी के सामने कोई कह देता, या भोजपुरी के और भी पहले बहुत सारे लेजेंडरी ऐसे एक्टर, सिंगर और बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं, उनके सामने अगर कोई ऐसा कह देता, तो ये कहाँ से आते? किस बिना पे आते? किस इंडस्ट्री का कहलाते भाई? किस भाषा के कहलाते? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, दिमाग पे बिल्कुल भी एकदम बुद्धि आई नहीं, बेजे में भूसा भरा हुआ है। मुझे भी बुरा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मैं भी यूपी ईस्ट से हूँ, तो ठीक है, तो भोजपुरी से कहीं ना कहीं मेरा भी कनेक्शन है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? और मैं सच बता रही, केवल भोजपुरी के लिए नहीं, मेरे देश की अगर कोई सी भी भाषा हो, कोई सी भी भाषा हो, अगर उसके लिए कोई ऐसा बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। कोई सी भी भाषा हो, ठीक है, वो हिंदी हो, कोंकणी हो, बंगाली हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ा हो, मराठी और पता नहीं व्हाट नॉट, कौन सी, भोजपुरी, अवधी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, झारखंडी, सिंधी, पोंगली, पता नहीं कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, पता है? सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, और उन सैकड़ों भाषाओं में से अगर किसी भी भाषा के बारे में कोई ऐसा बोलता है तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि ये मेरे देश की भाषा है, ठीक है, मेरे कल्चर की भाषा है। हम इस देश से जुड़े हुए हैं, इस कल्चर से जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे कोई बोल सकता है ऐसे? ये पत्रकार बनेंगे। देखो यार, ऐसी भ्रष्ट बुद्धि अगर तुम्हारी है तो उसे सुधार लो, ठीक है, और बाकी तो वरना तो आगे तुम्हारा परमात्मा मालिक है, कुछ नहीं हो सकता। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।